Hello students, this is our second video of third chapter of subject SST, naming weather and climate. In former video, we have studied about some important factors that influence our climate, and in this video we are going to know about some more factors which affect our climate or our weather. So let's start our today's topic, naming altitude or height above the sea level. अर्थात पिछले वीडियो में हम ये जाने थे कि हमारे क्लाइमेट को कौन कौन सी चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं या प्रभावित करती हैं, और इस वीडियो में हम कुछ और ऐसे फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करती हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था टॉर्रिड जोन के बारे में, टेम्परेट जोन के बारे में और फ्रिजिड जोन के बारे में, और इस वीडियो में जो है हम कुछ और फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल, यानी एल्टीट्यूड अथवा समुद्र तल से ऊंचाई, यानी समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई जो है वो भी वहाँ की जलवायु को, वहाँ के मौसम को प्रभावित करती है। Another factor that affects climate is the altitude or height above the sea level, यानी एक दूसरा फैक्टर जो कि हमारे जलवायु को, हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करता है, वह एल्टीट्यूड या समुद्र तल से उस स्थान की ऊंचाई होती है। यानी कोई स्थान समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है उस चीज पर भी उसकी जलवायु निर्भर करती है। द हायर वी गो द कूलर वी फाइंड, यानी हम जितना ऊंचा जाते हैं वहाँ का मौसम उतना ठंडा होता जाता है। हम जितनी ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं वहाँ पे मौसम क्या है, ठंडा होता जाता है। This is because the air closer to the earth absorbs more heat and makes the places hot. At lower altitudes, where the air is thinner at higher altitudes and makes the places cold. यानी वह स्थान जहाँ पर हवा हमारे पृथ्वी के ज़्यादा पास होती है, यानी पृथ्वी से कम ऊंचाई पर जहाँ पर हवा पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक होती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एयर जो है ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है और ऐसे में वह स्थान जो है अधिक गर्म हो जाता है। लेकिन हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जो एयर की लेयर होती है वो डेंस नहीं होती है, यानी वह कम हीट एब्जॉर्ब करती है, और वैसे वैसे ऊपर जाने पर जो है ठंडी बढ़ती जाती है और गर्मी कम हो जाती है। क्योंकि बताया गया है यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के पास की जो हवा होती है लोअर एल्टीट्यूड पर, यानी कम ऊंचाई पर पृथ्वी के पास की जो हवा होती है वह ज्यादा हीट को सोखती है, ज्यादा गर्मी को सोखती है, और इसीलिए जो है लोअर एल्टीट्यूड में ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है किसी स्थान की, वो और अधिक ऊंचाई पर होता जाता है, तो वहां पर जो है हवा का दाब क्या है, हवा वहां पर कम हीट एब्जॉर्ब करती है, कम ताप को सोखती है, कम गर्मी सोखती है, और इसीलिए वहां पर जो है गर्मी कम पड़ती है। This is the reason why even in the hottest months of the year it is cool at the hill station. तो यही रीजन है कि जिस समय बहुत गर्मी होती है, जो महीने सबसे गर्म होते हैं, उन महीनों में भी जो हिल स्टेशन हैं, यानी जो ऊंचाई पर स्टेशन बसे होते हैं, वो स्टेशन ठंडे रहते हैं। यानी जो हिल स्टेशन होते हैं उनकी समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, ज्यादा होती है। हिल स्टेशन मतलब पहाड़ियों पर जो स्टेशन बने होते हैं, तो हिल स्टेशन यानी पहाड़ियों पर बने स्थानों की ऊंचाई जो है समुद्र तल से ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा जो है कम हीट एब्जॉर्ब करती है एयर, और इसलिए वहां पर गर्मी जो है कम पड़ती है। एयर टेम्परेचर drops between 1 degree Celsius to 3 degree Celsius for every 1000 feet
और 300 मीटर हाइट गेन, यानी हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हर 300 मीटर ऊपर जाने पर या 1000 फीट ऊपर जाने पर 1 से 3 डिग्री टेम्परेचर तक कम होता जाता है। यानी हम पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हर एक 1000 फीट की दूरी तय करने पर या 300 मीटर की दूरी तय करने पर टेम्परेचर जो होगा वह 1 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा। Evaluate yourself. In which climatic zones does India lie? यानी हमारा देश, हमारा भारत किस क्लाइमेटिक जोन में है यह आपको बताना है। क्लाइमेटिक जोन्स पीछे आपको बताए गए थे। बेंगलुरु एंड चेन्नई आर सिचुएटेड ऑलमोस्ट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। फाइंड आउट व्हाई बेंगलुरु इज कूलर देन चेन्नई। यानी बेंगलुरु और चेन्नई जो है वो लगभग सेम इक्वेटर पर स्थित हैं, लेकिन फिर भी जो है बेंगलुरु में चेन्नई से ज़्यादा ठंडी रहती है। यानी बेंगलुरु जो है चेन्नई से कम गर्मी पड़ती है। बेंगलुरु चेन्नई की अपेक्षा अधिक ठंडा रहता है। ऐसा क्यों होता है ये आपको सोचकर बताना है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल, यानी समुद्र तल से दूरी। तो समुद्र तल से दूरी जो है वो भी हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करती है, हमारे जलवायु को प्रभावित करती है। तो ये समुद्र तल से दूरी हमारे जलवायु को कैसे प्रभावित करती है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी समुद्र से दूरी। The climate of the coastal regions is always affected by the sea. यानी जो क्षेत्र समुद्र तट पर बसे होते हैं वहाँ की जलवायु हमेशा समुद्र की वजह से प्रभावित होती रहती है। This happens because of the sea breeze and the land breeze. ऐसा सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के कारण होता है। यानी समुद्र के पास के जो स्थान होते हैं सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के कारण वहाँ की जलवायु जो है वो परिवर्तित होती रहती है। इन डे टाइम, दिन के समय, द सन हीट्स बोथ द लैंड एंड सी। यानी दिन के समय सूरज जो है समुद्र और धरती दोनों को गर्म करता है। द लैंड हीट्स अप फास्टर, लेकिन जो धरती है वह जल्दी गर्म हो जाती है। दिन के समय कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश जो है धरती पर भी पड़ता है, समुद्र पर भी, लेकिन धरती जो है समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाती है। हेंस इट बिकम्स हॉटर देन द सी। और इस प्रकार जो है यह धरती जो है जल्दी गर्म हो जाती है तो यह समुद्र से ज्यादा गर्म बन जाती है। हॉट एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। गर्म हवा जो है वो ठंडी हवा से हल्की होती है। यानी गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी और ठंडी हवा क्या होगी, नीचे रह जाएगी। तो जैसा कि बताया गया कि हमारी पृथ्वी जो है सूर्य की समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाती है और इसमें फिर जो है गर्म हवाएं उठती हैं। देयरफॉर द हॉट एयर फ्रॉम द लैंड राइजेस क्रिएटिंग लो प्रेशर। तो जैसा कि हम बताएं कि गर्म हवा जो है हल्की होती है वो ऊपर उठ जाती है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इसलिए हमारे धरती से जो गर्म हवाएं उठती हैं वो लो प्रेशर क्रिएट करती है। लो प्रेशर मतलब कम दाब बनाती हैं। टू फिल दिस लो प्रेशर द कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोस टूवर्ड्स द लैंड एंड मेक्स द लैंड कूलर। तो जैसा कि हम बताएं कि दिन के समय जो है हवा हमारी धरती जल्दी गर्म हो जाती है, तो धरती से उठने वाली हवाएं जो हैं वो अधिक ठंडी होती हैं और धरती से उठने वाली हवाएं जो है वो अधिक गर्म होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये हम जानते हैं गर्म हवा जो है ठंडी हवा से हल्की होती है। तो इस प्रकार धरती से जो गर्म हवा उठती है वह क्या होता है, कम दाब उत्पन्न करती है और इसी दाब को टू फिल दिस लो प्रेशर, इस लो प्रेशर को भरने के लिए समुद्र से
हमारे धरती की ओर ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, और इस तरह जो है यह हमारे धरती को, हमारे लैंड को ठंडा बना देता है। दिस इज कॉल्ड द सी ब्रीज। तो इसे हम क्या कहते हैं? सी ब्रीज कहते हैं। एट नाइट यानी रात के समय द अपोजिट हैपेंस, रात के समय इसका ठीक उल्टा होता है। द लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली देन द सी। अब रात के समय तो सूरज की गर्मी मिलेगी नहीं, तो समुद्र हो या धरती हो वह क्या होगा? वह ठंडा होगा ना। तो वही बताया गया है कि रात के समय धरती जो है वो समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडी हो जाती है। दिस एयर राइजिंग अबव द सी इज वार्मर। तो यहां पर देखिए, द एयर राइजिंग अबव द सी इज वार्मर। अब क्या होता है कि जब धरती जो है जल्दी ठंडी हो जाती है रात के समय, तो रात के समय समुद्र में से जो हवाएं ऊपर उठती हैं, समुद्र पर से उठने वाली हवाएं क्या होती हैं? गर्म होती हैं। क्यों गर्म होती हैं? क्योंकि धरती जो है रात के समय समुद्र से ज्यादा ठंडी हो जाती है, और इसी कारण समुद्र से उठने वाली हवाएं धरती की हवाओं से ज्यादा गर्म होती हैं। द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोस टुवर्ड द सी। तो रात में क्या होता है कि ठंडी हवाएं जो है तब धरती से समुद्र की ओर चलने लगती हैं, और इसे जो है हम लैंड ब्रीज कहते हैं। ठीक है, अर्थात दिन के समय जब हमारी धरती समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म होगी, तो यहाँ से गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी, लो प्रेशर क्रिएट होगा, और इसी लो प्रेशर को फिल करने के लिए समुद्र से ठंडी हवाएं हमारे धरती की ओर चलने लगती है, जिसे हम सी ब्रीज कहते हैं। रात के समय इसका ठीक उल्टा होता है, यानी रात के समय हमारी धरती सूरज से पहले ठंडी हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, समुद्र से पहले ठंडी हो जाती है। तो ऐसे में होता क्या है कि समुद्र से उठने वाली हवाएं क्या होती हैं? धरती की अपेक्षा ज्यादा गर्म होती हैं। तो इस बार वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और उस लो प्रेशर को फिल करने के लिए, भरने के लिए अपने धरती की ओर से जो है ठंडी हवाएं समुद्र की ओर चलने लगती हैं, जिसे जो है हम लैंड ब्रिज कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये फिगर के माध्यम से शो किया गया है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। दिन के समय देखिए क्या है, हमारी धरती जो है लैंड वार्मर, यानी हमारी धरती क्या है, समुद्र से ज्यादा गर्म हो जाती है, तो हमारी धरती से गर्म हवाएं उठती हैं। तो यहाँ क्या है, देखिए लो प्रेशर क्रिएट होता है, और इसी लो प्रेशर को भरने के लिए, ये जो देखिए बीच का जो प्रेशर है, खाली जगह है, इसी को भरने के लिए समुद्र से हवाएं हमारे धरती की ओर चलने लगती हैं, और इस तरह यहाँ पर जो है ठंडी बढ़ जाती है। और रात के समय क्या होता है, रात के समय हमारी धरती देखिए समुद्र से ज्यादा ठंडी हो जाती है, और इसी वजह से समुद्र से उठने वाली हवाएं इस बार धरती से ज्यादा गर्म होती हैं। तो इस बार देखिए यहाँ पर जो लो प्रेशर है, इसे भरने के लिए हवाएं धरती से, जमीन से समुद्र की ओर चलती हैं, और इसे हम लैंड ब्रिज कहते हैं। Due to the land and sea breeze, the climate near the sea remains pleasant. तो इसी सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के कारण समुद्र के आसपास की क्लाइमेट या जलवायु जो होती है वह बहुत ही सुहावनी या प्लेजेंट रहती है। इट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। तो यहाँ की जो क्लाइमेट होती है वह ना ही बहुत अधिक गर्म होती है, ना ही बहुत अधिक ठंडी होती है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड मॉडरेट क्लाइमेट। तो इस तरह की जलवायु को हम मॉडरेट क्लाइमेट या सामान्य जलवायु कहते हैं। यानी समुद्र के आसपास की जो जलवायु होती है वह क्या होता है, ना ही बहुत अधिक गर्म होती है, ना ही बहुत अधिक ठंडी होती है। तो यहाँ की जलवायु को हम मॉडरेट क्लाइमेट कहते हैं। एंड नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ द एरियाज located far from the sea is not influenced by the sea। यानी वे स्थान जो समुद्र तल से या समुद्र से बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित होते हैं, उनके ऊपर समुद्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समुद्र का उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। इट इज आइदर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। तो ये स्थान क्या होते हैं, या तो बहुत गर्म होते हैं या तो बहुत ठंडे होते हैं। यहाँ देखिए आपको जो है शो किया गया है सन जो है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज को, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों फिगर्स को एक साथ शो किया गया है। ठीक है, लैंड ब्रिज को एंड सी ब्रिज को, और यहाँ पर जो है फिगर के माध्यम से शो किया गया है लैंड और सी ब्रिज को, जिसे आप देख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड एक्सट्रीम क्लाइमेट।
यानी जैसा कि हम बताएं कि समुद्र से जो स्थान ज़्यादा दूरी पर स्थित होते हैं वो उन स्थानों पर समुद्र का असर नहीं पड़ता। तो इन स्थानों की जो जलवायु है वहाँ पर ये स्थान जो है या तो बहुत गर्म होते हैं या बहुत ठंडे होते हैं। तो ऐसे स्थानों की या इस तरह की जो जलवायु होती है इस जलवायु को हम एक्सट्रीम क्लाइमेट कहते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल आपके लिए इतना ही। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इसे समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।